स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर एंड स्टोमेटा के बारे में। वाटर कहते हैं पानी को, और स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो ये पौधों में मौजूद एक ओपनिंग होती है जो कि उनके पत्तों में मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको पत्ता यानी कि लीफ दिखाया गया है। और ये जो लीफ है, अगर हम इसके अंदर इसकी साख्त के बारे में देखें तो इसमें हमें इस तरह से एक होल नज़र आता है, एक सुराख नज़र आता है जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। अब इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ क्या है, इन दोनों को इकट्ठा क्यों पढ़ा जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए से पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसमें ज़रूरत होती है वाटर की, यानी कि पानी की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ पानी के बारे में पढ़ना है और स्टोमेटा के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम पानी की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें पानी भी शामिल होता है, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होती हैं, ये होता कहाँ पे है? ये होता है पत्तों में, यानी कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और खुराक किस शक्ल में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हम कहते हैं कि ये पौधों की खुराक है। और जब ये खुराक तैयार होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे के अंदर जो इसके पत्तों में स्टोमेटा होते हैं, जो कि पत्तों में मौजूद होते हैं, उनकी जो शेप होती है, यानी कि उनकी जो शक्ल होती है, वो बदलती है, यानी कि चेंज होती है। अब अगर हम बात करें कि जो स्टोमेटा है वो किस तरह से होता है और उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं गार्ड सेल्स। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उनमें मौजूद होते हैं एपिडर्मल सेल। इस सब ये जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सब्ज़ रंग के आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि किस तरह से हैं, बिल्कुल किडनी की तरह के हैं, गुर्दों की तरह के हैं। ये क्या हैं? ये हैं गार्ड सेल। गार्ड कहते हैं हिफाजत करने को, और सेल जो है ये क्या है? सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट है, यानी कि जितने भी जानदार हैं उनके जिस्म में ढेर सारे सेल मौजूद होते हैं। अब पौधे जो हैं वो भी जानदार हैं, तो उनका जो बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है, उसमें भी ढेर सारे सेल मौजूद हैं। और गार्ड सेल जो है इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ओपनिंग है, इसे कहते हैं कि ये क्या है? ये है स्टोमेटा। और स्टोमेटा की हिफाजत कौन कर रहे होते हैं? ये वाले सेल, इसलिए हम इन्हें कहते हैं गार्ड सेल। और ये जो गार्ड सेल हैं, इनके इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये जो आपको येलो रंग के नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? इन्हें कहते हैं एपिडर्मल सेल। इसका मतलब है कि पत्तों के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? गार्ड सेल भी मौजूद होते हैं और एपिडर्मल सेल भी मौजूद होते हैं। और ये सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं गोल गोल, ये क्या है? ये हैं क्लोरोप्लास्ट। अब होता क्या है कि जब दिन का वक्त होता है, यानी कि डे टाइम होता है, तो पौधों के अंदर क्या होता है? पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है? पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। और वो खुराक कहाँ पे तैयार होती है? वो खुराक तैयार होती है यहाँ पे पौधों में, किस में? क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर खुराक तैयार होती है, इसलिए ये अहम है और हमने इनको लेबल कर दिया है। अब जब दिन के वक्त खुराक तैयार हो रही होती है यहाँ पे, तो क्या होता है कि पानी जो है वो दाखिल हो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एरोस जो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ पानी जा रहा है इन ग्रीन वाले गार्ड सेल्स के अंदर। और जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है तो होता क्या है कि गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, यानी कि
स्वेल कर जाते हैं, और जब स्वेल कर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से कर्व हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको थोड़ा से कर्व नज़र आ रहे हैं। ये इनकी अंदर वाली दीवार है, इनर वॉल है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से एक होता है सीधा यूं, और थोड़ी सी ये इस तरह से कर्व हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक कर्व बना हुआ है, और ये किस वजह से है, क्योंकि इनके अंदर पानी आ गया है। अब जब यहाँ पे कर्व पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल के बीच में जगह होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है स्टोमेटा, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एक सुराख बन जाता है, या फिर हम कहते हैं वहाँ पे एक पोर बन जाता है। और जब ये इस तरह से पोर बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो गया है। तो इसका मतलब है कि दिन के वक्त जब पानी इस गार्ड सेल में दाखिल होता है, वाटर गार्ड सेल में एंटर हुआ है, तो स्टोमेटा ओपन हो गए हैं। अब रात के वक्त में यानी कि नाइट टाइम में क्या होता है कि उस टाइम पे खुराक तैयार नहीं हो रही होती, यानी कि पौधों के अंदर वो अमल जिसके ज़रिए से पौधे खुराक तैयार करते हैं वो नहीं हो रहा होता, और जो पहले से मौजूद खुराक हो रही होती है पौधे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में। अब पौधे जो हैं वो जानदार हैं, और जानदार जो हैं वो हमें पता है कि वो क्या करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। अब जब ये सांस ले रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो पौधों के अंदर खुराक तैयार हुई थी जो हमने कहा था ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और जब यहाँ से ग्लूकोज जो कि इस क्लोरोप्लास्ट में तैयार हुई थी वो इस्तेमाल हो रही होती है, यानी कि कंज्यूम होती जाती है, तो क्या होता है कि पानी जो है इन गार्ड सेल से बाहर की तरफ जाता है, यानी कि पानी जो है गार्ड सेल को छोड़ के बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब पानी जो है वो गार्ड सेल्स को छोड़ देता है तो गार्ड सेल्स जो कि पहले क्या थे, फूले हुए थे और कर्व थे, अब वो क्या होते हैं, अब वो स्ट्रेट होने लग जाते हैं, यानी कि सीधे होने लग जाते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देखें तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ये इनका जो कर्व था, ये जो थोड़े टेढ़े हुए हुए थे ये ज़्यादा टेढ़े थे, इनमें ये ज़्यादा कर्व था। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका जो कर्व है वो बहुत कम हो गया है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गए हैं, ये थोड़े से सीधे हो गए हैं। और जब ये थोड़े से सीधे हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो इनके बीच में जगह है, जो पोर है, वो क्या हो गया है, वो तकरीबन क्लोज हो गया है, यानी कि बंद हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर यानी कि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा खुला था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लोज हो गया है। इसका मतलब है कि जो पानी है यानी कि जो वाटर है उसकी वजह से, यानी कि उसके गार्ड सेल में दाखिल होने की वजह से या फिर गार्ड सेल से बाहर निकलने की वजह से, जो ये पोर है, जो स्टोमेटा है, वो ओपन होते हैं जैसे कि यहाँ पे ओपन है, और क्लोज होते हैं जैसे कि यहाँ पे क्लोज हैं या फिर बंद हैं। इसका मतलब है कि वाटर यानी कि पानी और स्टोमेटा जो कि ओपनिंग है लीफ में मौजूद होती है, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है वाटर एंड स्टोमेटा के बारे में।